गहरे अंधकार में राजा विक्रमादित्य ने फिर से पेड़ पर लटके शव को कंधे पर उठाया और चुपचाप चलने लगे। तभी बेताल ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, राजन, सफर तो लंबा है। अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं तो रास्ता कट जाएगा, पर याद रहे, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं वापस उड़कर पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर जवाब गलत दिया या चुप रहे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। विक्रम ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना शुरू किया। बेताल ने एक नई कहानी शुरू की जिसकी हर बात रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। राजन, बेताल ने कहा, किसी समय एक विशाल और समृद्ध नगर में 3 भाई रहते थे। ये तीनों असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। बड़ा भाई मंत्र तंत्र का ज्ञानी था। वह वेद शास्त्रों में पारंगत और जादुई शक्तियों का स्वामी था। दूसरा भाई चिकित्सा विज्ञान में निपुण था। उसके पास ऐसी दवाएं थीं जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थी। और तीसरा भाई एक अद्भुत शिल्पकार था। वह ऐसा ताबूत या मूर्ति बना सकता था जो देखने में जीवंत लगे। राजन, इन 3 भाइयों का जीवन तब बदल गया जब नगर की सबसे सुंदर राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो गई। वह इतनी सुंदर थी कि नगर भर में उसके रूप और गुणों की चर्चा होती थी। उसकी मृत्यु से पूरा नगर शोक में डूब गया, लेकिन तीनों भाइयों ने अपने अपने कौशल का उपयोग कर उसे पुनः जीवित करने का निश्चय किया। पहला भाई जंगल में गया और एक दुर्लभ ग्रंथ से ऐसा मंत्र लाया जिससे मृत आत्मा को शरीर में वापस बुलाया जा सकता था। दूसरा भाई गहरे पर्वतों में गया और जड़ी बूटियों से एक ऐसी औषधि तैयार की जो मृत शरीर में जान डाल सकती थी। तीसरा भाई पूरे 7 दिन और 7 रातों तक मेहनत कर राजकुमारी के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक अद्भुत ताबूत तैयार करता रहा। राजकुमारी का शव एक गुप्त कक्ष में रखा गया था। तीनों भाइयों ने मिलकर मंत्र पढ़ा, औषधि लगाई और ताबूत से उसे बाहर निकाला। और फिर जैसे चमत्कार हुआ हो, राजकुमारी ने अपनी आंखें खोल दी। वह जीवित हो गई, लेकिन जब वह उठकर बैठी तो उसकी सुंदरता पहले से भी अधिक लग रही थी। बेताल ने कहा, अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब राजकुमारी जीवित हुई तो तीनों भाइयों ने दावा किया कि उन्होंने ही उसे जीवन दान दिया है। बड़ा भाई कहता था, यह मेरी मंत्र शक्ति का कमाल है। अगर मैंने आत्मा को नहीं बुलाया होता तो कुछ संभव नहीं था। दूसरा भाई चिल्लाया, यह मेरी औषधि थी जिसने मृत शरीर को जीवन दिया। मैं असली रक्षक हूं। तीसरा भाई बोला, तुम दोनों चाहे जो कहो, लेकिन अगर मैंने उसका शरीर सुरक्षित न रखा होता तो वह कभी जीवित ना होती। वह मेरी कला का ही परिणाम है। राजकुमारी चुपचाप यह सब देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तीनों भाइयों के बीच यह विवाद बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने यह तय किया कि न्याय के लिए नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा। बेताल ने कहा, अब तुम बताओ राजन, राजकुमारी का असली जीवनदाता कौन है और उसे किसके साथ विवाह करना चाहिए? सोचो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा उत्तर सही होना चाहिए, वरना तुम्हारी जान खतरे में है। राजा विक्रम ने अपने कदम धीमे किए और कुछ पल गहरी सोच में पड़ गए। कुछ क्षण बाद राजा विक्रम बोले, बेताल, यह सच है कि तीनों भाइयों का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन जब बात जीवनदाता की आती है तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा है जिसने सीधे तौर पर राजकुमारी को जीवन दिया। मंत्र और ताबूत ने रास्ता तैयार किया, लेकिन जीवन का संचार औषधि ने किया। इसलिए दूसरा भाई ही राजकुमारी का असली जीवनदाता है और विवाह का अधिकार उसी का होना चाहिए। बेताल हंसने लगा। उसकी हंसी अजीब और गूंजती हुई थी। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने बोलने की मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं तुम्हारी पीठ से उतरकर वापस पेड़ पर जा रहा हूं। और यह कहते हुए बेताल फिर से पेड़ पर उड़ गया।